हाय, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप लीनियर इक्वेशन का 8th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो बना करके डालो, और इससे खुशी और किसी बात में नहीं मिल सकती। तो आज मैं डिटेल्स में लीनियर इक्वेशन आपको समझाने जा रही हूँ। तो ये फॉर स्टैंडर्ड 8 है, बट ये बहुत ही आसानी से सॉल्व किया क्वेश्चन है, तो आप सबके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करें। ठीक है, अभी देखो लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन, यहाँ जो ये इक्वेशन है दैट हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1। तो जब भी हम लिखते हैं इक्वेशन को फॉर्म में, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं x - 3 = 5, तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर वेरिएबल्स जो होते हैं वो यहाँ पर वेरिएबल्स 1 है, एक ही वेरिएबल्स है। ये 2 वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, लेकिन जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना है वो आपको 1 वेरिएबल्स ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा x + y = 5, तो ये 2 वेरिएबल्स हुए, बट हम लोग को यहाँ पर 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1 वेरिएबल पढ़ना है। एक तो 1 वेरिएबल पढ़ना है, दूसरा क्या है कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ द वेरिएबल से क्या मतलब कि यहाँ अगर हम लोग x लिख रहे हैं तो इसका पावर 1 है ना। अगर हम लोग x² लिखेंगे तो इसका पावर 2 है, तो वो लीनियर नहीं हो जाएगा, वो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही जैसे जैसे पावर बढ़ते चला जाएगा वो इक्वेशन का नेम चेंज हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं। अब एक रूल हमेशा याद रखना है लीनियर इक्वेशन में कि ऑलवेज ट्राई टू कीप द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर। अब ये समझ में कैसे आएगा कि किस साइड में रखना है? तो जैसे मान लो कि आपको फाइंड आउट करना है, अभी हमने लिखा x - 2 = 5, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x को हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? x। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे वीडियो में जाएंगे हम आसान से तरीका समझाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x = अब ये -2 है, तो जब -2 को हम लोग राइट हैंड साइड में लिख के जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, राइट। तो x = क्या हो जाएगा? 7। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अलजेब्रा का सबसे खास बात है कि आप अलजेब्रा को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। इसमें डालो वैल्यू, ठीक है। आप वैल्यू डालेंगे तो x के प्लेस पे क्या लिखते हैं? 7। 7 - 2 होता है ना 5। तो यही होता है इसका क्या? वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ मैंने 2 सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है 2x - 3 = x + 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2x - 3 = x + 2। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से आपको -3 को रिमूव करना होगा और यहाँ से x को रिमूव करना होगा। हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, जिसको हम लोग LHS बोलते हैं और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो वेरिएबल होना चाहिए वो रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? ये जो x है, इस x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये जो -3 है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 2x, और ये यहाँ x अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, = यहाँ -3 है तो उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा? ये +3 हो जाएगा। तो अब देखो कितने आसानी से आपको आंसर मिल गया। 2x - x क्या होता है? x हो जाएगा, और = 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो ये मिल गया आपको आपका आंसर। बस एकदम आसान है। अब चलो इसको वेरीफाई करके तुम अपना आंसर जरूर से फाइंड आउट कर लेना। जैसे यहाँ पर मान लो x का वैल्यू 5 आया, तो यहाँ अगर लिखोगे 5 × 2
और माइनस करोगे 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 7 आएगा, और यहाँ x का वैल्यू रखो 5, तो 5 प्लस 2 आ गया ना 7। तो इस तरह से हम लोग आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1। मुझे लगता है ये आप सॉल्व करो, और आप सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो। हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, 8x माइनस 3 अपॉन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ बहुत ही आसान होगा कि कैसे आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ठीक है, एक तरीका और देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग को 3x को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अगर हम ऊपर वाले पार्ट में 3x से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और इस साइड भी 3x से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बराबर आ जाएगा ना वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर दोनों साइड हम लोग सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करें तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। इससे आपका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। क्या करें, 3x से मल्टीप्लाई कर दी, तो जब भी आपको फ्रैक्शन को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, है ना। अब देखो, अब आसानी से आप 3 को क्या करोगे, RHS में लेके जाओ, और 6x जो कि हमारा वेरिएबल के साथ है, तो उसे आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ। अब क्या लिखोगे, यहाँ पर 8x माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस यही याद रखना है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा दूसरे साइड जाने के बाद। हाँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो मैं बताती हूँ भी कि क्या कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आपका आंसर 8x माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा 2x, राइट, एंड 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ जो है ये क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, इसको जाएंगे इस साइड में तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नहीं, अगर वहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, और इसे भी डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि अभी भी बताया था जब दोनों साइड करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो अब आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका ले सकते हो अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगे कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं एकदम फटाफट आंसर दूंगी आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं 0.25 है, ठीक है। पहला बात तो 0.25 डेसिमल वाले क्वेश्चन को अगर आसानी से सॉल्व करना है तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आप 0.25 को क्या लिख सकते हो, 25/100, इजंट इट, यस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 4f माइनस 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.05 है तो ये हो जाएगा 5/100। क्यों 100 लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है और इसको अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो हमने डेसिमल को रिमूव कर लिया। अब यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग, 10f माइनस 9, सही है। चलो अब देखो यहाँ पर ये 25/100 है, ये 5/100 है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए इसे किस साइड लेकर के जाएंगे, अपोजिट साइड में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5/100, तो यहाँ पहले से था, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 100 चला जाएगा ऊपर और 25 नीचे। सेम प्रोसेस हम दोनों साइड भी कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 10f माइनस 9, सही है। अब देखो
ये 100 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब जब ये हो गया हमारा 5 तो इसे देख लेते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, 4f माइनस 3 तो है ही, चलो लिख लेते हैं 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 नीचे रह गया है डिनोमिनेटर में 1/5। अब यहाँ क्या हो गया 10f माइनस 9। तो इसे रिमूव करने का आसान सा तरीका क्या है कि यहाँ भी 5 को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, दोनों साइड में क्या किया हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो ना रहे, है ना। हमने क्या किया, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए दिखा देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और यहाँ भी 5 को मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों 5 को दोनों साइड में किया, अगर हम एक साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा 5 को, सो दैट की वैल्यू में चेंजेस ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20f होगा, माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10f माइनस 9, है ना। अब 10f माइनस 9 हो गया तो f को क्या करोगे, आप शिफ्ट कर दोगे क्योंकि वो वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 20f माइनस 10f, ठीक है, इज इक्वल टू 9 तो माइनस था पहले से और ये 15 जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा तो 15 माइनस 9 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 20 माइनस 10 तो 10f हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 15 माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 10 क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड में 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जब दोनों साइड में हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा तो f इज इक्वल टू, बट याद रखना है कि हम लोग को ये डेसिमल में क्वेश्चन गिवन था तो हम लोग भी इसको डेसिमल में दे देते हैं। इसमें क्या है, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, है ना, मिल गया ना आंसर आपको आसानी से। इसी तरह से एकदम अच्छे वाला प्रैक्टिस करो, लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से सम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको समझ में आ गया तो मैं देती हूँ 2 क्वेश्चंस जिसे आपको बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए, तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखती हूँ। नंबर 1, ठीक है, ये क्या हो सकता है, z अपॉन z प्लस 15। एक मैंने पहले भी दिया हुआ है क्वेश्चन तो उसका भी आप आंसर लिख के दिखाओगे मुझे, ठीक है, 4/9। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ठीक है, और कुछ भी और ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।